नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारा चाकू, चंद घंटों में आरोपी गिरफ्तार। दमोह के बरखेड़ा बैस में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के ट्रांसफार्मर पहुंचने पर युवाओं ने की आरती, वीडियो वायरल। दमोह के मानस भवन में किया गया पंच लाइट नाट्य समारोह का आयोजन। कथाव्यास पंडित विपिन बिहारी दास जी महाराज का नेताओं पर निशाना, कहा चुनाव के समय याद आती है गौ माता, गाय की स्थिति सबसे खराब। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे नगर कोतवाली की। बताया जाता है कि नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा टाकिस के समीप से जुआफड़ पर छापा मारकर जुआरियों को पकड़ा है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत हजारी की तलैया के समीप बीती रात चाकूबाजी का मामला सामने। एक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि ये फरार आरोपी है। दशहरा के दिन के द्वारा फायर किए गए थे। इस मामले में पुलिस के द्वारा मामला तो दर्ज किया था, लेकिन आरोपी नहीं पकड़े जा रहे थे। नवागढ़ टीआई के द्वारा रात्रि के समय काफी मेहनत की और आरोपियों को धर दबोचा। फरार आरोपियों को धर दबोचा। इस कांड में भी उनकी गिरफ्तारी होनी थी। नगर कोतवाली टीआई की सक्रियता से चंद घंटों में ही आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक वाल्मीकि। कहाँ के रहने वाले हैं? हजारी की तलैया, वार्ड नंबर 4। कहाँ थे आप? क्या हुआ है? घर पे बैठे थे भैया, खाना खा के निकले हाथ धोने के लिए, तो वो 5-6 जन आए। 2 जनों ने पकड़ लिया, 3 जनों ने चाकू खोल के मारना स्टार्ट कर दिया। हमने उनसे बोला भैया क्या बात है, ना कुछ बोले ना चाले, उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल मारा और भाग गए। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? वो लोग लालपुरा के। किस वजह से मारा है आपको? कोई हमारा विवाद ही नहीं है उनसे। और दशहरा के दिन हमारी बड़ी मम्मी के लड़के के ऊपर गोली भी चलाई थी उनने, तो वो लोग फरार घूम रहे। 307 लगा है उनके ऊपर, पकड़ी नहीं अभी तक। अब वो हमारे लिए मारने के लिए वो जे भी बोल के गए कि जान से मार देंगे रिपोर्ट करी तुमने तो। और पापा को भी मारा है, 1 दुलापाड़ा मार के गए। हमारे छोटे भाई को भी मारा है और हमसे बोल के गए कि तुम रिपोर्ट करोगे तो तुम्हारे लिए जान से मार दिया जाएगा। तुम्हें काय से मारा है? चाकू से। 3 जन लाए थे भाई सर चाकू, वो मार के वो भाग गए। हमारे पिताजी को भी मार दिया उनने। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा बीती रात जुए फड़ पर छापा मारा गया। बताया जाता है कि लगभग 1 दर्जन जुआरी यहां पर जुआ खेल रहे थे। पुलिस को देखकर कुछ जुआरी मौके से भाग गए। वहीं कुछ लोगों को पकड़ लिया गया, जिनके पास से पैसा भी जब्त किया गया है। दमोह के नवागढ़ टीआई आनंद राज के द्वारा गली गली में घूमकर जुआफड़ों पर छापा मारा जा रहा है। वो कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। इस संबंध में हमने उनसे चर्चा की तो उनके द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार जुए और सट्टे पर कार्रवाई की जा रही। उसी तारतम्य में आज ये बहराम टॉकीज के पास सूचना मिली थी कि कुछ लोग 52 ताश पत्ते का खेल रहे हैं। जिस सूचना पर तत्काल फोर्स द्वारा इनको घेराबंदी कर पकड़ा। इसमें से कुल 10 आरोपी और 4540 रुपये नगद और 52 ताश पत्ते की जब्ती की गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। मुक्ति सामाजिक सांस्कृतिक मंच दमोह के द्वारा तृतीय रंग चौपाल नाट्य समारोह का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय इस नाट्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पंच लाइट बुंदेली हास्य, इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु, निर्देशक थे कृष्णा तिवारी। दमोह के मानस भवन में इसका आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे, जिनके द्वारा इसका आनंद लिया गया। सभी के द्वारा
कलाकारों की जमकर प्रशंसा की गई। हम आपको बता दें कि मुक्ति संस्था के द्वारा पूर्व में भी अब तक अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। माननीय अतिथियों की उपस्थिति में इसका शुभारंभ किया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के पटेरा के बरखेरा बैस में डीपी पहुंचने पर स्थानीय युवाओं के द्वारा डीपी की आरती उतारी गई। फूल माला चढ़ाई गई और उसके बाद आरती भी उतारी गई। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से डीपी बंद थी, जिसके चलते जहां अंधकार था तो वहीं किसानों के लिए पानी की लगातार समस्या बढ़ती चली जा रही थी। स्थानीय लोग भी काफ़ी परेशान थे। 10 दिनों तक लगातार निवेदन करने के बाद डीपी यहां पर पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा डीपी के ऊपर माला चढ़ाकर आरती उतारकर उसका स्वागत किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में युवाओं में खासा उत्साह है और युवाओं के द्वारा डीपी के पैर पड़े जा रहे हैं, आरती उतारी जा रही है। आइए हम आपको सुना देते हैं किस तरह से आरती की गई। मैया की जय। ओम जय डीपी मैया, ओम जय डीपी मैया। आधी रात में आधी रात में आती, सबके सुख दुख सताती। ओम जय डीपी मैया।
किसानों की तुम सेवा करती, पूर्ण सिंचाई करवाती मैया, पूर्ण सिंचाई करवाती। ओम जय डीपी मैया, ओम जय डीपी मैया, डीपी मैया की जय, डीपी मैया की जय। लोग आरती कर रहे हैं डीपी की, क्या जो वो वीडियो वायरल हो रहा है और लोगों ने डीपी की आरती उतारी, तो उसका संकेत ये जाता है कि डीपी रखवाने में बहुत ज्यादा असुविधा हो रही है। हम भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि सिंचाई का समय सीमित होता है। किसान के लिए एक साथ पूरे जिले में सिंचाई का समय आता है और बहुत ज्यादा लोड पड़ने के कारण डीपियां खराब होती हैं। और उस बीच में हम जब डीपी रखवाने के लिए किसान निवेदन करते हैं, तो सरकार तो पूरी व्यवस्थाएं कर रही है, नई डीपियां भी सरकार के द्वारा भेजी जा रही, परंतु जो स्थानीय स्तर के कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा जरूर लापरवाही बरती जा रही है, और जिसके कारण हमारे किसानों को देरी से विद्युत की व्यवस्थाएं पहुंच रही हैं। और निश्चित रूप से हम इस बात को स्वीकार करने में कोताही नहीं है कि हमारी सरकार द्वारा किसान के हित में बहुत काम करे जा रहे हैं, परंतु जो कर्मचारी हैं इनके द्वारा उसको नीचे तक पहुंचाने में बहुत असुविधा हो रही है। और हम निश्चित सरकार से ये मांग करेंगे कि कर्मचारियों को और टाइट किया जाए। इससे किसानों को परेशानी? हाँ, इससे किसानों को परेशानी नहीं, क्योंकि हमारा कर्मचारी यदि सुधर जाएगा तो किसान को तो सुविधा चाहिए। किसान पैसे देने के लिए भी तैयार है, बिल भी टाइम पे भर रहा है, सब कुछ किसान कर रहा है, परंतु दिक्कत ये हो रही है कि जब उसको डीपी जब चाहिए, यदि आज हमें डीपी चाहिए और यदि हमें 4 दिन बाद मिलेगी तो हमारी जमीन खराब हो जाएगी। इस कारण से ये समस्याएं हो रही हैं और इसका उपयोग कर रहे हैं कर्मचारी, क्योंकि वो जानबूझकर उसे 1-2 दिन लेट करते हैं, जिसके कारण ये असुविधाएं होती हैं। और हम प्रयास करेंगे कि हमारी सरकार जल्दी से जल्दी किसानों को डीपी और अन्य चीज सुविधाएं उपलब्ध कराए। किसान परेशान होता है डीपी के लिए अगर खराब हो जाए? किसान परेशान तो होता है, परंतु सरकार की पूरी वो नहीं है। सरकार तो अपने पूरे भरपूर प्रयास कर रही है और पूरी सुविधा दे रही है। जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की लापरवाही से किसान परेशान हो जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई वो नहीं। सरकार तो अपने पूरे प्रयास कर रही कि किसान को समय पर बीज, खाद और ट्रांसफार्मर, लाइट पूरी पावर से लाइट दे रही है। डीपी काफी लंबे समय के बाद बदल रही है काफी क्षेत्रों में, किसान कहीं तो अब सिंचाई का समय है तो जरूरी भी होता है। कहीं कहीं भली हो गए, लेकिन इस पे तो तुरंत कार्रवाई हो रही है। इसमें ज्यादातर विद्युत मंडल की लापरवाही है, सरकार की कोई नहीं। सरकार तो पूरे प्रयास से और पूरी लगन से किसानों के काम कर रही है। हालांकि सिंचाई के लिए लोगों को लाइट की आवश्यकता है, लेकिन समय पर लोगों को लाइट उपलब्ध नहीं हो रही, डीपी नहीं बदल पा रही। हाँ, देखो समस्या तो है, आती है, लेकिन अपन किसी एक पे नहीं डाल सकते कि विभाग की गलती है या फिर सरकार की गलती है। कहीं कहीं किसानों की भी हो जाती है कि जैसे मान के चलो 25 का ट्रांसफार्मर रखा है, अब हम वही मांग रहे हैं कि हमको यहाँ कनेक्शन चाहिए। तो जब 25 का कनेक्शन है तो हाँ, तो कनेक्शन नहीं बढ़ा सकते, वो बढ़ाएंगे तो ओवरलोड होगा। तो इसलिए वहाँ विभाग को और किसान को जो उसकी जो शर्तें हैं उसके हिसाब से कर्मचारियों को पहले बता देना चाहिए कि भैया यहाँ ये प्रोसेस करो आप, तब आपकी डीपी रख पाएगी। तो ये लोग कुछ नहीं बता देते भाई वहाँ नहीं हो सकता है, हमको वहाँ लगवाओ तो अब 1.5 लाख और लगेंगे, फलान हुआ ढिकान हुआ। तो किसान इसमें गुमराह हो जाते, परेशान होकर घर आके कुछ भी बोलने लगता है कि अरे अब तो ये सब भ्रष्टाचार है फलान। तो उनको अच्छी तरीके से बताओ भैया 25 की डीपी है, आप कनेक्शन लेना चाहते हो तो ओवरलोड हो रही, इसलिए आप विभाग से हमें फार्म दे तो ये भरो और ये प्रोसेस करो और ये आपका सर्वे होगा। और सर्वे को थोड़ा कर्मचारियों को जल्दी से कराना चाहिए, जो वहाँ की होते हैं जो अधिकारी भी लापरवाही, हाँ, वो तरीके से किसान को समझाते नहीं, उनको समझा नहीं पाते, तो वो जाके फिर सरकार को भी दोष देते हैं और कर्मचारियों को भी दोष देते हैं। तो ये चीजें हो जाती है, तो उनको सबको समन्वय बना के कार्य करें तो अच्छा रहेगा। बहरहाल ग्रामीण अंचल में हाल अच्छे नहीं है। किसानों को कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त बिजली मिल रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में लगातार डीपी खराब होने के बाद उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज़, दमोह। दमोह में धर्म की गंगा बह रही है। इस समय नरसिंह मंदिर के पीछे फुटेर वार्ड नंबर 2 में श्री राम जानकी मंदिर परिसर में श्री शिव महापुराण का भव्य एवं दिव्य आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। सुबह रुद्री निर्माण एवं रुद्राभिषेक होता है, तो वहीं
दोपहर में 1 बजे से कथा व्यास महंत श्री 108 पंडित श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया जाता है। बड़ी संख्या में जहां भक्त यहां पहुंच रहे हैं, तो वहीं आज महंत श्री 108 पंडित विपिन बिहारी दास जी महाराज के द्वारा एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया और जमकर निशाने भी साधे गए। उनका कहना है कि चुनाव के समय लगातार गौ माता को लेकर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा दुखी है तो वह गाय है। इस अवसर पर बड़े महाराज पंडित चंद्र गोपाल पुराणिक एवं बड़ी संख्या में पत्रकार गणों की उपस्थिति यहाँ देखी गई। वहीं आयोजक रितेश बग्गे ठाकुर भी मौजूद रहे, रंजीत ठाकुर भी मौजूद रहे। अब आजकल मंचों से खूब कही जाते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, हम राम राज्य लाएंगे, कहता खूब वोट की राजनीति में कि हम राम राज्य लाएंगे। तो राम राज्य लावे के पहले 14 साल को वनवास भोगने पर है। जो 14 साल घर घर जाकर सबसे मिल रहे हैं, सबरी से मिल रहे हैं, केवट से मिल रहे हैं, भीलों से मिल रहे हैं, वो राम राज्य ले आए। अब 2 महीना को तो तुम कुर्सी नहीं छोड़ो चाह रहे, तुम राम राज्य ले आओ। 2 महीना के लाने कुर्सी तो छोड़ो नहीं चाह रहे। राम राज्य ला सकता है कोई त्याग करने वाला। राम जी के पूरे जीवन काल में आप लोग देखना कहीं कोई चमत्कार नहीं है। राम जी ने कोई चमत्कार नहीं किया पूरी रामायण में। कबो युद्ध में ऐसो हाथ करो हुए और हथियार प्रकट कर लो हुए। उस राम ने सीधा बताया कि चमत्कार नहीं, पुरुषार्थी बनो, अपने बल से जो हासिल करना है वो करो, वो जोड़ने का काम करो। राम जी ने सबसे पहले केवट को जाके गले लगाया, यहां से रामराज की शुरुआत हुई है। उस समय 2 राजाओं में बहुत विवाद था, दशरथ में और जनक जी में, इतने तक कि उनके शादी भई तो काट नहीं दो। राम ने कहा रामराज हो ही नहीं सकता, अगर 2 राजा आपस में लड़त रहे हैं तो रामराज कैसे आए। तो एक को पिता बनाओ, एक को ससुर बनाओ। वो समय 2 महात्माओं में बहुत विवाद चलत तो, वशिष्ठ में और विश्वामित्र में। राम जी ने सोची अगर भारत के ऋषि आपस में लड़ते रहे तो रामराज कहां से आएगा। तो दोनों को लाके एक मंच पे खड़ा कर दिया, एक को धर्म गुरु बना दिया, एक को मंत्र गुरु बना दिया। तो जिसको जोड़ने की ताकत आ गई वो रामराज को पुनर्स्थापित कर सकता है। हमारे मत से पूछो तो अच्छो भाव राम जी को मंदिर बनो। हम वह पीढ़ी बैठे हैं थे जिनने राम मंदिर बन तो देखो है। हमारे बुजुर्गों ने कई मंदिर टूट तो देखे हैं, अपन ने राम मंदिर बन तो देखो है। तो हम तो मान है कि धर्म को काम हो रहा। उस संदेश में जो है देखो, एक आदमी देश को नहीं सुधार सका, एक आदमी का कर है। हमें सबको अपने अपने कर्तव्य को निर्वाह करने पड़े। अकेली सरकार के भरोसे बैठे रहे, पेट पर आए तो सरकार का करे, बुखार चढ़े तो सरकार का करे, दवाई हो तो तुम्हें जाने पर तो गोली खा लेंगे तो अपन ठीक हो जाए। हम सबका दायित्व है इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, और हम सबको आगे आना होगा। एक व्यक्ति देश सुधार नहीं सकता, पर जो सुधार रहा है उसका साथ तो दे सकता है। तो हम साथ दें तो आगे। अबे तो राम बैठे, अपन कृष्ण भी बैठा, भी सबको सहयोग रहो तो मथुरा में। माता दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी है, वर्तमान में सबसे ज्यादा दुखी है ये दुनिया। भारत में अगर कोई गरीब बचो है तो गौ माता बची है, बाकी कोई गरीब नहीं है। तुम्हारे दमोह में जो 1 रुपया किलो की किसी ले भी जाते भी 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, तुम्हारा वहीं 50-50 हजार के मोबाइल लेके जाते हैं। अब बताओ वे गरीब हैं। हम सरकार से भी आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं, खूब खिलाओ, हमें क्या दिक्कत है, खूब फ्री को बांटो, पर हर एक नियम लागू कर देवे। अगर सरकार के 1 कुटी 1 गैया, 1 गरीबी रेखा को परमट 1 गैया, और गैया को भी आधार कार्ड बनाओ जाए और परमट से लिंक करो जाए। और हर 3 महीना में, वो जो हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो तुम की भाषा में आता नहीं है, वह स्टैंडर्ड वाली, हर 3 महीना में वो चेक करवाओ जाए। गैया रोड पे न देखें। अकेली जब चुनाव आते हैं तो सब खोगैया दिखाने लगत, सब खोगैया दिखाते। और जितने जे गैयों के लाने वोट मांगत हैं, जी अपने अपने बंगलों पर कुत्ता बांधे हैं 2-2 लाख के।
ऐसे कोनों को बंगला नहीं जहाँ 2-5 कुत्ता ने बंधे हुए हैं, और गैया को जगह नहीं है। बिल्कुल धुतकार और जा भी बिल्कुल सत्य है। इस धरती पे जब तक गौ माता है तब तक यह धरती है, और जिस दिन गैया नहीं होगी तो उसी दिन प्रलय आ जाएगा। और एक जो झटका कोरोना को अपन ने देख ला है, जो सिर्फ गौ माता की हाय लगी है लोगों को। हमारा सबसे निवेदन है भैया कि गौ सेवा के लाने जरूर आगे आओ। हमारे पास वर्तमान में 300-400 गौ माता है, और हमारा संकल्प है कि जब तक हमारी सांस रहे हमारी गौशाला में दूध वाली गैया नहीं जे है। हम 24 घंटा को चैलेंज इधर है, जब जाने हो जब चले जाइयो हमारी गौशाला। एक गैया बता दियो जो दूध देते हुए, सिर्फ अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज गौ माता हमारे पास है। और 24 घंटा में कब चले जाइयो, गौशाला में गंदगी बता दियो, खुनेटे खाली बता दियो, पंखा बंद। अब ठंडे है तो अब तो बंद हो नहीं, पर आदमी दूध वाली गैया खरी चुनी नहीं देते। हम अंधेरी गई है, 6 गौ माता है हमारे पास अंधी, कछु 3 पांव की है, कछु 2 पांव की है, एक्सीडेंटल है। क्योंकि दूध वाली गाय की तो फिर भी लोग सेवा कर लेते हैं, पर अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज गैया को पूछ रहा हूं। और हमारा एक संकल्प और है, हमारी एक बिटिया है, अभी हमें विवाह करना है उसका, 1.5 साल ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद हम नर्मदा माई में खड़े होकर कसम खा रहे हैं, तुम्हारी नर्मदा हम तुम्हारी कसम खा रहे हैं, गौ माता की सौगंध है। बिटिया की शादी के बाद में कथा तो करने पर कहीं से रुपया नहीं है, 1 रुपये नहीं लेंगे। जो उस पैसे से आप एक गरीब बेटी का विवाह कर देना। अब हमें आप दक्षिणा का दे रहे हो, सुबह दे आओ तुम कोनो गौशाला में दमोह जिले में, जहां तुम्हें लगेगा कि सेवा हो रही। हम तुम्हारे दमोह यहाँ हैं, भोजन भर कर हैं तुम्हारे दमोह को, मात्र दक्षिणा में तुलसी को पत्ता लेकर तुम्हारे दमोह से विदा हो जाए। और अगर हम ऐसा ना करें तो नर्मदा मैया हमें बोलने के लायक ही न छोड़े, अगर उसमें दम है तो हमारी जिंदगी सिर्फ गैया और गरीब बिटिया के लाने हैं। हम लगभग 60-65 शादी कर चुके, अब भी बचा के जो कुछ परिवार को जितो है उतो देखें। बाकी हम कोशिश करते हैं कि हमारी पूरी कमाई जो भी हमें मिलत है वो हमारी गौ सेवा में और गौ गौरी की सेवा में चली जाए। हम आप सबसे भी निवेदन करते हैं कि जगाओ लोगों को गैया के लाने, सेवा की बहुत जरूरत है, उनके लाने बहुत जरूरत है। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज दबाव। जवेरा विधायक मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी लगातार क्षेत्र में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा छात्राओं को साइकिल वितरित की, अनेक शालाओं में पहुंचकर उनके द्वारा विशेष रूप से छात्राओं की वंदना की और आशीर्वाद दिया। उसके बाद यहां पर पूजन करने के साथ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित छात्राओं के ऊपर फूल भी बरसाए गए। लगातार अनोखे उनके क्षेत्र में कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार कन्याओं का पूजन करते हैं, तो वहीं लगातार संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी भी इसी तर्ज पर लगातार जहां कन्याओं का पूजन कर रहे हैं, तो वहीं आम जनमानस पर जो पालक हैं छात्राओं के, उनके ऊपर भी पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यहाँ पर साइकिल वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। अनेक गांवों में एक साथ उनके द्वारा कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर क्षेत्र के लोगों को सौगातें दी जा रही हैं। इस अवसर पर उनके द्वारा अपनी बात रखी गई। स्कूल है और सारी सुविधाएं, जितने प्रकार की सुविधाएं एक प्राइवेट स्कूल में भी उपलब्ध नहीं होती, उससे ज्यादा सुविधाएं हम सीएम राय स्कूल में लेकर आने का काम कर रहे हैं। आपकी जो मांगे हैं उन सारी मांगों को, विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के लिए फर्नीचर का अभाव है, उसका एस्टीमेट बना के दे देंगे कितने में फर्नीचर बन जाएगा, तो फर्नीचर देने का काम हम करेंगे। विद्यालय में विद्युत व्यवस्था के लिए ट्रांसफार्मर लगवाने की बात की गई है। आज
प्रयागराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत साइकिल वितरण के कार्यक्रम विभिन्न स्कूलों में संपन्न हुए और इन स्कूलों में साइकिल वितरण कर छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन देने का काम किया गया। आज के साइकिल वितरण कार्यक्रम में हमारे नोएडा स्कूल में, मनवार स्कूल में, कुलुआ स्कूल में, चौपड़ा स्कूल में, महोरी स्कूल में, इन स्कूलों में साइकिल वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ और बहुत अच्छा संदेश साइकिल वितरण का गया है। धन्यवाद। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। कॉमर्स शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रहे स्वर्गीय आरिफ अंजुम की याद में प्रदेश भर के शिक्षक संघ सदस्यों ने दमोह पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर आरिफ अंजुम को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कौन नगरिया आए जाए खत ना खबरिया आए जा। मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधि सम्मानीय मलैया जी, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। सन 1994 से मेरा आरिफ भाई का साथ रहा। भाई भी थे, मार्गदर्शक भी थे, और एक सबसे बड़ी बात जो थी, कंप्यूटर तो काफी बाद में प्रचलन में आया, वो एक ऐसा जिंदा दिल इंसान था जो 1994 से अपने आप में एक कंप्यूटर था। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का कोई भी ऐसा आदेश न रहा होगा जिसकी व्याख्या आरिफ भाई ने ना की हो और आरिफ भाई के पास ना रहा हो। मेरे को 1996 से आरिफ भाई ने बोलने के लिए रखा था कि राकेश बोलता अच्छा है, तो जब भीड़ को रोकना हो तो राकेश को बुलवाया करो। और आज जब आरिफ भाई के लिए आए, न तो बोलने को शब्द है न हिम्मत। चाहे भोपाल की गलियां रही हो, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले या संवर्ग के हितार्थ मां नर्मदा की परिक्रमा, चूंकि मैं वर्तमान में उस संगठन का अध्यक्ष भी हूं और आरिफ भाई का उत्तराधिकारी हूं, इसलिए मैं अपने संगठन की तरफ से घोषणा करता हूं कि प्रतिवर्ष आरिफ भाई की स्थिति में दमोह में कार्यक्रम होगा। याद तो करेंगे, ये एक ऐसी जगह होगी जहां मैं रहूं या मेरे बाद जो भी संगठन के लोग रहें, वो अपना लेखा जोखा आरिफ भाई के सामने प्रस्तुत किया करेंगे कि हमने आपके निर्देशों का, आपकी नीतियों का कितना पालन किया। उसकी डेट अभी हमारी भोपाल की टीम बैठ करके डिसाइड करेगी कि वो कौन सी होगी, पर हम लोग यहां पर करेंगे। थी और जब अधिकारी उनसे कहते जैसे व्यक्तित्व का नाम पूरे मध्य प्रदेश में इसी को यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं।
ये बात सही है कि ईश्वर ने सबको एक आयु, निश्चित आयु प्रदत्त करके रखी हुई है और हम सबको उतनी ही आयु जीना है। लेकिन जब कोई कम उम्र में हम सबके बीच से चला जाता है तो थोड़ा तकलीफ ज्यादा होती है। और ऐसे ही आरिफ अंजुम भाई के साथ भी है कि वो थोड़ा जल्दी चले गए और उनकी अभी बहुत जरूरत थी, लेकिन ईश्वर ने कुल इतनी आयु प्रदत्त की, इसको भी हमें स्वीकार करना हुआ। बंधु, जब कोई व्यक्ति चला जाता तो अमूमन लोग कहते हैं कि अब वो रहे नहीं, अब कोई बात ही नहीं है, टाल देते हैं लोग। लेकिन उनको इतनी दूर से श्रद्धांजलि देने के लिए आज दमों एकत्रित हो गए हैं सारे लोग, तो मुझे गर्व है कि आरिफ भाई हमारे दमों से थे और उनके संघर्ष को आप लोग सब लोग नमन करने आए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आरिफ भाई को अपने अपने परिवार की ओर से, पार्टी की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान में और परिवार को और खास करके पूरे शुभचिंतकों को जो उनके प्रदेश में भिन्न भिन्न जिलों में फैले हुए हैं, उन सबको दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। जिसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की है डॉक्टर मोहन आदर्श जी, विष्णु शर्मा जी, सत्यनारायण तिवारी जी, प्रेम सिंह लोधी जी, अजय जैन जी, विपिन तिवारी जी, रामू शुक्ला जी, रशीद खान। व्यक्ति नहीं वह अध्यापकों का एक युग हो जैसे, इंसान नहीं वह अध्यापकों का एक युग हो जैसे, फटे हाल है मगर उसके झोले में कोई संविधान हो जैसे, उसके झोले में कोई संविधान हो जैसे। अध्यापक संवर्ग का 98 से और मैं कहूँगी 95 से पूरा अध्यापक संवर्ग का संविधान लेकर चलने वाले अपने साथ बड़े से बड़े अधिकारियों को, छोटे से छोटे कर्मचारी को, पुराने साथी को, नए साथी को, मैं क्या कहूँगा, हर एक नियम, हर एक कानून से परिचित करवाने वाले। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन प्रदेश स्तरीय कर्मचारी संगठनों ने किया था, अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने। क्योंकि आरिफ अंजुम जी का योगदान मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ा सराहनीय है। उन्होंने मैं गुना से आया हूँ, हम जैसे लोगों को भी अगर कर्मचारियों को लड़ना सिखाया है तो उसमें आरिफ अंजुम जी का बहुत बड़ा योगदान है। और मध्य प्रदेश में शिक्षा कर्मी की यात्रा से लेकर अभी तक हम जो उच्च माध्यमिक शिक्षक दमोह के लोगों से और आपके मीडिया के माध्यम से ये मांग करना चाहूँगा, आरिफ अंजुम साहब जिस विद्यालय में पढ़ाते थे या पढ़ते थे उस विद्यालय का नाम आरिफ अंजुम साहब के नाम से रखा जाए, जिससे उनका नाम जब तक सूरज चांद रहे, जब तक उनका नाम अमर रहे। आरिफ अंजुम जी का जाना। सागर जिले के गड़ाकोटा में माता अहल्याबाई होलकर मान वंदना यात्रा पहुंची। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा इसका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि महेश्वर से गोरखपुर तक की यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में युवाओं की यहां पर उपस्थिति देखी गई। इस भव्य रैली का स्वागत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपू भार्गव के द्वारा किया गया। गड़ाकोटा में इस यात्रा का काफी स्वागत किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यगण एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। आइए आपको दिखाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म शताब्दी के वर्ष के उपलक्ष्य में मान वंदना यात्रा प्रारंभ की गई है, जो उनकी कर्मस्थली महेश्वर से प्रारंभ होकर के 21 नवंबर को संत गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर में पहुंचेगी। इस यात्रा के माध्यम से विद्यार्थी परिषद समाज जन एवं विद्यार्थी जन को माता अहिल्याबाई होलकर के विचारों, उनके कार्यों, उनके शौर्य एवं वीरता के बारे में बताएगा। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण में किस प्रकार से मातोश्री का योगदान रहा, उन सभी विचारों की चर्चा इस यात्रा में की जाएगी। ये यात्रा जिन भी जिलों में जाएगी, तहसीलों में जाएगी, वहाँ इसका स्वागत होगा। वहाँ अहिल्याबाई होलकर के विचारों को विद्यार्थी परिषद द्वारा रखा जाएगा। कहाँ से प्रारंभ हुई यात्रा? यह यात्रा महेश्वर से 13 नवंबर को प्रारंभ हुई थी और यह 21 नवंबर को गोरखपुर पहुंचेगी। भैया परिषद द्वारा आयोजित मान वंदना यात्रा का हम सभी लोगों को स्वागत करने का अवसर मिला है। पुण्य श्लोका माँ अहिल्याबाई होलकर की पुण्य स्मृति में उनकी संस्कृति, उनके गौरव को पुनर्स्थापित करते हुए जन जन तक पहुँचाने के लिए यात्रा आयोजित की गई है। और हम सभी गड़ाकोटा वासी, रेली विधानसभा क्षेत्र वासी इस गड़ाकोटा नगरी के इस यात्रा का बहुत बहुत स्वागत। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट।
प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारा चाकू, चंद घंटों में आरोपी गिरफ्तार। दमोह के बरखेरा बैस में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के ट्रांसफार्मर पहुंचने पर युवाओं ने की आरती, वीडियो वायरल। दमोह के मानस भवन में किया गया पंच लाइट नाट्य समारोह का आयोजन। कथाव्यास पंडित विपिन बिहारी दास जी महाराज का नेताओं पर निशाना। कहा, चुनाव के समय याद आती है गौ माता, गाय की स्थिति सबसे खराब। तो ये थे वैसे की कुछ खास खबरें। न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हम इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।